नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल न्यू एग्जाम्पुर में। आज आपके लिए देखने के लिए मिलेंगे टॉप 10 जीके के प्रश्न। ठीक है, आप बताइएगा अपना स्कोर कि आप पर कितने प्रश्न सही हुए। ठीक है, अगर आप 7 प्रश्न सही करते हैं तो आप बहुत अच्छी फॉर्म में हैं। और जो दोस्त पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे उन्हें आगामी वीडियो आसानी से मिल सकें। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। क्या पता इन 10 प्रश्नों में से ही एक दो प्रश्न आ जाए और आपकी ज़िंदगी में बदलाव ला दे। सफल होने के लिए दोस्तों एक प्रश्न ही काफ़ी है और असफल होने के लिए भी एक प्रश्न काफ़ी है। ठीक है, तो किसी प्रश्न को हल्के में मत लीजिए, उसके फैक्ट जानिए, उसके बारे में जानिए और अपने एग्ज़ाम में आने की उसकी संभावना व्यक्त कीजिए। हो सकता है यही आ जाए। ठीक है, क्योंकि मैं जितने भी क्वेश्चन कराता हूँ वो प्रीवियस ईयर कराता हूँ और एनसीईआरटी की किताबों से कराता हूँ, जहाँ से प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बनते ही बनते हैं। पहला प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को कब परास्त किया था? ऑप्शन में मैं आपको थोड़ा टाइम दूंगा। 1191, 1192, 1220, 1540। बताइए आप लोग इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है दोस्तों, जी हाँ, क्या 1191। ये ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, 1191 में हुआ था, फिर 92 में हुआ था दूसरा। ये तराइन के युद्ध हैं दोस्तों। पहले युद्ध में क्या हुआ था दोस्तों? पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को परास्त कर दिया था। दूसरे युद्ध में गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को परास्त कर दिया था। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पोलियो का कारण है, पोलियो जो रोग होता है वो किस कारण से होता है? जीवाणु के कारण से होता है, विषाणु के कारण कारण से होता है, कवक के कारण से होता है, या प्रोटोजोआ के कारण से होता है? तो बताना है आपको इसका राइट आंसर। और इसका राइट आंसर है दोस्तों, जी हाँ, विषाणु, वायरस। वायरस से होने वाला ये रोग है क्या? पोलियो। और इसमें विकलांगता का व्यक्ति शिकार हो जाता है। ठीक है, तो पोलियो की दवा अपने बच्चों को जरूर पिलाया करें। 5 साल तक के बच्चों के लिए भारत पोलियो की दवा निःशुल्क पिलाता है। भारत सरकार का ये प्लान है। ठीक है, ये भारत सरकार की मंशा है कि पोलियो भारत से मुक्त हो जाए। अभी पूर्णतः मुक्त नहीं हो पाया है, कुछ रोग भारत से पूर्णतः मुक्त हो गए हैं। जैसे एक ट्रैकोमा रोग हुआ करता था जो आँखों से होता था, रोहें जैसे बोलते हैं, वो भारत से पूरी तरीके से जा चुका है। ऐसे ही टीबी पर कार्य चल रहा है, पोलियो पर चल रहा है। ठीक है, चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। जो एमपी होते हैं उनके वेतनों का निर्णय कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, लोकसभा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा संसद, पार्लियामेंट जिसे बोलते हैं। और संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो इतनी बात आपको याद रखनी है। संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा निम्न सदन होता है, राज्यसभा उच्च सदन होता है। ठीक है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, और राष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है। वर्तमान में हमारे भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं, 14वें नंबर के हैं। ये बात भी आपको याद रखनी है। और ये कानपुर से बिलोंग करते हैं, रामनाथ कोविंद जी। चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। फाइलेरिया रोग होता है, ये एक रोग है फाइलेरिया। ये किससे फैलता है? मक्खी से, चमगादड़ से, मच्छर से, सूअर से? तो दोस्तों यह रोग फैलता है, जी हाँ, मच्छर से। मच्छर से होता है ये रोग, फाइलेरिया। और बैक्टीरिया नामक कृमि से होता है। बैकोफटाई करके कुछ है, उस कृमि से होता है ये। इस कृमि का संचरण क्यूलेस मच्छरों के डंक से होता है, जो पीछे दंश नहीं होता है उससे होता है। ठीक है दोस्तों, तो इतनी बात आपको याद रखनी है। और इस रोग में पैरों और वृषणकोश तथा शरीर के अन्य भागों में सूजन हो जाता है। इस रोग को क्या कहते हैं? जी हाँ, इसी रोग को हाथी पांव रोग कहते हैं। हाथी पांव, पैर बहुत सूज जाते हैं। ये ग्रुप डी में पाया हुआ प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, एलिफेंटिसिस भी बोलते हैं फाइलेरिया को। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। मलेरिया रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? मसूड़ों पर प्रभाव पड़ता है, मस्तिष्क प्रभावित होता है, आंत प्रभाव पड़ता है, तिल्ली एवं आरबीसी? बताना है आपको मलेरिया से कौन सा रोग प्रभावित होता है।
तो आज मैं पूरी बात बताऊंगा मलेरिया के बारे में। तो इससे प्रभावित होता है तिल्ली एवं आरबीसी। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, इसका परजीवी होता है दोस्तों प्लाज्मोडियम। जब हम चेकअप कराने जाते हैं तो जो रिपोर्ट आती है उसमें प्लाज्मोडियम नाम का ब्लैक सर्किल से लिखा होता है। तब डॉक्टर पता लगा लेता है कि भाई साहब को या भाभी को जिनको भी ये मलेरिया के लक्षण हैं। और वाहक मच्छर इसमें मादा एनाफिलीज होता है और ठंड के साथ बुखार आता है, बहुत ठंड लगती है। ठीक है, छठे प्रश्न की ओर चलते हैं। काला जार से प्रभावित अंग होता है अस्थि मज्जा, आंत, तंत्रिका तंत्र या कान। कालाजार दोस्तों एक रोग है और ये परजीवी द्वारा होने वाला रोग है और इससे प्रभावित होता है अस्थि मज्जा। ठीक है दोस्तों, और इसका परजीवी होता है लीशमैनिया डोनावानी। ठीक है, लीशमैनिया डोनावानी। और वाहक मच्छर कौन सा होता है? बालू मक्खी होती है एक वाहक मच्छर, बालू मक्खी होती है। और इसमें लक्षण होते हैं व्यक्ति को बहुत तेज बुखार आता है, फीवर रहता है बहुत। ठीक है, इतनी बात भी आपको याद रखनी है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है जांघ की हड्डी, कान की हड्डी, हाथ की हड्डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है जांघ की हड्डी। इसको फीमर भी बोलते हैं। ये शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। आप अपने अंग को उठाकर देख लीजिएगा, सबसे लंबाई जांघ की मिलेगी, उसी में ये हड्डी होती है जिसको फीमर कहते हैं। और कान की जो हड्डी होती है उसे स्टेपीज बोलते हैं। ये सबसे छोटी हड्डी होती है दोस्तों, सबसे छोटी हड्डी होती है। ठीक है, चलते हैं 8 नंबर प्रश्न की ओर। एकमात्र ऐसा हार्मोन जैसी रूप में पाया जाता है। इसमें भी थोड़ी क्या हुई है गलती। यहाँ क्या होगा? हार्मोन, एक ऐसा हार्मोन जो गैसीय रूप में पाया जाता है। गलती आदमी से हो जाती हैं। एक ऐसा हार्मोन जो गैसीय रूप में पाया जाता है, वो है दोस्तों कौन सा हार्मोन्स है? एथिलीन हार्मोन्स होता है जो गैसीय रूप में पाया जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, नवे प्रश्न है। सेब का खाने योग्य भाग होता है। सेब जो हम खाते हैं ये ठंडे प्रदेशों में ज़्यादा होता है, जैसे शिमला हुआ, जम्मू कश्मीर हुआ, उधर सेब की खेती बहुत होती है और सेब के बाग होते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं दोस्तों सेब लटके हुए। इसका खाया जाता है दोस्तों पुष्पासन। पुष्पासन खाया जाता है इसका। ठीक है, और भ्रूण पोष मैंने बताया था आपको, न याद हो तो नारियल का। ठीक है, नारियल का भ्रूण पोष बताया था। और एरिल क्या होता है? एरिल खाया जाता है दोस्तों किसका? लीची का। ठीक है, याद है आपको? सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व है। इसके लिए मैं आपसे अलग से वीडियो बना दूंगा किसका क्या खाया जाता है, और समझा ऐसे दूंगा। जैसे गेहूं है, गेहूं का हम क्या खाते हैं? भ्रूणपोष है। मूंगफली है, मूंगफली का क्या खाते हैं? भ्रूणपोष। तो ऐसी चीजें हम आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व है चांदी, तांबा, पीतल, इनमें से कोई नहीं। सबसे ज्यादा विद्युत चालकता वाला है दोस्तों, जी हाँ, चांदी। इसे एजी भी बोलते हैं, सिंबल होता है। इससे ज़्यादा विद्युत चालकता वाला कोई नहीं है। अगर चांदी ऑप्शन ना हो तो तांबा होता है। आपने अपने घर में टेबल फैंस, फर्राटा फैंस देखे होंगे, कॉपर के बंधे हुए होते हैं। कॉपर होता है लेकिन सबसे बेस्ट चांदी होता है। तो ये थे आज के 10 प्रश्न। आपको कैसे लगे प्रश्न ये कमेंट बॉक्स में बताइए, और आप पर कितने प्रश्न सही हुए ये भी बताइएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और ज़रूरी सूचना कि आप कितना पढ़ रहे हैं ये भी बताइएगा, क्योंकि आपकी पढ़ाई का हमसे बहुत बड़ा ताल्लुक है। आप जब बताते हैं कि हम इतने घंटा पढ़ते हैं तो हमारा पढ़ाने का और भी मन करता है, हमारा मनोबल बढ़ता है कि हमारे स्टूडेंट मेहनत कर रहे हैं, तो हमें भी उनके लिए अच्छा प्रयास करना चाहिए। और वैसे भी इस टाइम को जो यूज़फुल बना लेगा उसकी लाइफ बहुत ही शानदार हो जाएगी। क्योंकि इस टाइम बहुत छुट्टियां मिली हैं, सब लोग घर पे हैं, इंटरनेट भी सही चल रहा है, लेकिन बहुत लोग यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं तो दिक्कत भी आ जाती है कभी कभी। लेकिन उतना ख़राब भी नहीं चल रहा है। शहरों में तो कोई दिक्कत ही नहीं होती है। जो रूरल क्षेत्र हैं, इंटीरियल क्षेत्र हैं, वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि नेट नहीं चल रहा है। पढ़ाई करिए, एग्ज़ाम पर आपके सदैव साथ है, साथ रहेगा।
तो न्यू एग्जाम्पल पे आप लगातार क्लास लेते रहिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिए, जिससे आपका परिवार है और आपका अपना चैनल है, ये जितना ज़्यादा शेयर होगा उठेगा तो आपका भी नाम होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।